अजीज तुलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर साइंस नाइन्थ का यूनिट 2 आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ट्रूथ टेबल क्या है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू जॉइन मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक अ प्रोपोजिशन। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोपोजिशन हो, उनको ज्वाइन करके जोड़ के आप एक प्रोपोजिशन बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो एक प्रोपोजिशन बनेगी उसे हम कहेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो प्रोपोजिशन है। वन, टुडे इज मंडे, आपने कहा आज तो मंडे है। टू, आपने कहा आई एम इन स्कूल, मैं हूँ स्कूल में। आप इसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपने ज्वाइन करके बनाया टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। आज है मंडे और मैं हूँ स्कूल में। तो ये ऊपर वाली दो प्रोपोजिशन को आपने ज्वाइन किया जिस ऑपरेटर से, दैट इज नोन एज एंड ऑपरेटर, और ये होगा एक लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसका जवाब क्या आएगा जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है? तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। कंपाउंड जो प्रोपोजिशन है इसका इंसार होगा इंडिविजुअल्स पे। फॉर एग्जांपल, टुडे इज मंडे, आज मंडे भी है, और आई एम स्कूल में स्कूल में भी हूँ। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन दोनों दुरुस्त हैं, मंडे वाली बात भी सही है, आई एम स्कूल भी दुरुस्त है। तो एंड जो है कब दुरुस्त होगा? मंडे भी हो और आप स्कूल में भी हो, तो आप आंसर कहेंगे यस, कि ये जवाब दुरुस्त है, आज मंडे भी है और मैं स्कूल में भी हूँ। अगर आज मंडे नहीं है, स्कूल में आप भले मौजूद हैं, आज कोई और दिन है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, लेकिन आप स्कूल में मौजूद हैं, फिर इस सवाल का जवाब क्या आएगा? अगर मैं कहता हूं कि आज मंडे है और मैं स्कूल में हूं, तो यकीनन आप कहेंगे नहीं सर, गलत है, आज मंडे नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, रॉन्ग। इसी तरह अगर आप स्कूल में भी नहीं है, कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, भले मंडे ही हो, तो फिर अगर इस प्रोपोजिशन को देखें, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, आज है मंडे और मैं हूं स्कूल में, तो आंसर फिर भी फॉल्स ही रहेगा। तो ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, इसके आंसर का इन्हिसार, जवाब का इन्हिसार होगा जो इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस हैं उन पे। तो एंड ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। तो एंड ऑपरेटर क्या है? इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस, अगर दो या ज्यादा प्रोपोजिशन को आपने एंड से जोड़ा, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो जो जवाब है वो ट्रू होगा ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशंस आर ट्रू, अगर तमाम की तमाम जो जुड़ी हुई प्रोपोजिशन है वो दुरुस्त हो। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय द डॉट, इसे हम डॉट से भी जाहिर करते हैं। इट मींस पी एंड क्यू में आल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू। तो आप पी एंड क्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू। मसलन पी है टुडे इज मंडे, क्यू है आई एम इन स्कूल, तो ज्वाइन करेंगे क्या बन जाएगा? पी एंड क्यू, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब जब भी हमने चेक करना हो तो हम इसके लिए ना एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं जिसमें तमाम की तमाम वैल्यूज लिखें। अब वैल्यूज लिखने का तरीका क्या है? क्यू में आपने लिखा ट्रू फॉल्स, पी में लिखा डबल ट्रू डबल फॉल्स, यानी हमें तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस नोट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, पी भी ट्रू हो, क्यू भी ट्रू हो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर भी ट्रू। क्यों? एंड में अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो जाए, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स। अगर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो जाए तब आंसर क्या होगा? तब भी आंसर फॉल्स ही रहेगा। और अगर दोनों फॉल्स हो जाएं तो तब भी आंसर फॉल्स। तो इस टेबल से आपको क्या पता चला कि एंड में ट्रू आंसर कब आएगा, सही आंसर कब आएगा? जब दोनों ट्रू हो, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर, और ऑपरेटर क्या होगा? इफ वी यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। दो प्रोपोजिशन को अगर दरमियान में आपने आर लिख दिया तो दोनों में से एक भी आपने दुरुस्त होगी तो जवाब दुरुस्त हो जाएगा। जैसे फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि या तो आप पेज नंबर 1 लिख लाएं या फिर पेज नंबर 2 लिख लाएं।
अब जिसने पेज नंबर 1 लिखा उसकी बात भी दुरुस्त हो जाएगी, जिसने 2 लिखा उसकी बात भी दुरुस्त हो जाएगी। तो जब दरमियान में हम आर यानी कि या लगा लें, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये काम कर लें या ये काम कर लें, दोनों में से कोई एक कर दिया तो तब भी दुरुस्त है। और जो बच्चा दोनों पेज लिख लाएगा, उसे क्या मैं गलत कहूँगा? नहीं, उसे भी दुरुस्त ही कहा जाएगा। तो और ऑपरेटर के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो प्लस का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स पी आर क्यू में आल्सो बी रिटन एज पी प्लस क्यू। मसलन घर में आपके पास खाना नहीं था, शाम को खाना खत्म हो गया, तो आपने घर वालों को चॉइस दी कि गिव मी बर्गर, या तो मुझे बर्गर दें। आपने एक दूसरी स्टेटमेंट बनाई, गिव मी पिज़्ज़ा, या तो पिज़्ज़ा मंगा दें। फिर आप और ऑपरेशन में कैसे लिखेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे कि गिव मी बर्गर और गिव मी पिज़्ज़ा, या तो मुझे एक बर्गर दे दो या एक पिज़्ज़ा दे दो। अब अगर घर वालों ने आपको बर्गर मंगा के दे दिया तो तब भी आप मुतमिन हो गए, खुश हो गए। अगर उन्होंने आपको पिज़्ज़ा मंगा के दे दिया तो तब भी आप मुतमिन और खुश हो गए। और अगर दोनों मंगा दिए तो फिर डबल खुश हो गए। तो पी और क्यू में क्या होगा? अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, यानी ना तो आपको उन्होंने बर्गर दिया ना ही आपको पिज़्ज़ा दिया, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं, फिर तो आप रोएंगे। अगर उन्होंने पी ट्रू कर दिया, क्यू फॉल्स कर दिया, यानी पहले वाली चीज आपको दे दी, तो आप मुतमिन हो गए, आप कहेंगे ओके जी और ट्रू कहेंगे। अगर पहले वाली चीज नहीं दी, दूसरी दे दी, तो तब भी आप सेटिस्फाइड हैं। और अगर दोनों मिल गई तो फिर तो यकीनन आपकी मौजें ही हो गई ना, फिर तो डबल खुशी हुई। इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। नॉट जैसे कि नाम से जाहिर है, रिवर्स करेगा, निगेट कर देगा, कोई भी प्रोपोजिशन है उसका उल्ट जवाब कर देगा। तो द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज नॉट ए कनेक्टर। ये कनेक्टर नहीं है, दो को जोड़ेगा नहीं, बट इट इज यूज्ड टू निगेट ए प्रोपोजिशन। ये किसी भी प्रोपोजिशन को निगेट करेगा, रिवर्स कर देगा। नॉट ऑपरेटर को जब आपने लिखना हो तो सिंबल में क्या लिखेंगे? नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इट मींस नॉट पी एंड क्यू इज आल्सो रिटन एज दिस वन। तो नॉट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज मंडे, पी। नॉट पी क्या होगा? टुडे इज नॉट मंडे। सिंपल। नॉट ने उल्ट कर देना है कि अगर आपने कहा टुडे इज मंडे तो नॉट पी क्या होगा? टुडे इज नॉट द मंडे। तो अगर पी फॉल्स होगा तो नॉट पी ट्रू हो जाएगा, और अगर पी ट्रू होगा तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट बहुत सिंपल है, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। इसके बाद हमने पढ़े एंड और नॉट। अगर इनको समराइज में आप मुख्तसर तौर पे ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल में ला सकें। ये मुख्तसर तौर पे आप समरी में इसे लिख लेंगे, अपनी कॉपी पर याद करेंगे। एंड बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एंड में इतनी सी बात याद रखने की, दोनों सही तो जवाब सही, एक भी गलत जवाब गलत। और बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर दोनों गलत तो जवाब गलत, एक भी सही तो जवाब सही। नॉट निगेट्स ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि और में क्या है, ए भी ले लें, बी भी ले लें, कंबाइंड भी ले लें, दोनों ले लें, बात ठीक है। एंड में क्या है, ए और बी इनका कंबाइंड, दोनों जहां पे ट्रू है वहां पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं। नॉट, जब हमने नॉट बी करना है तो इसका मतलब बी की सारी वैल्यू को छोड़ के सिर्फ दूसरी वैल्यूज लेनी है। तो ये थी इसकी समरी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ के होंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रूथ टेबल्स क्या हैं? A truth table is used to check whether a proposition is true or false. ट्रूथ टेबल इस्तेमाल होता है ये चेक करने के लिए कि कोई प्रोपोजिशन दुरुस्त है या गलत। Usually it is used to check the truth value of proposition where some logical operator is used. तो जैसे हमने एंड का बनाया, आर का बनाया, नॉट का बनाया, वो ट्रूथ टेबल ही थे जो हमने डिब्बे से बनाए। कम्प्लेक्स के लिए भी हम बना सकते हैं। फर्ज करें आपको कहा जाए नॉट पी एंड क्यू, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पी लिखें, फिर नॉट पी लिखें। नॉट पी क्या होगा? ट्रू की जगह फॉल्स कर दें और फॉल्स की जगह ट्रू कर दें। फिर क्यू की वैल्यूज लिखें, नॉट पी एंड क्यू। नॉट पी और क्यू को मिला के आप आगे वैल्यूज बना दें। तो आज इतना ही लेसन था। आप लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन, ये जो आपको लेक्चर में बताई, वो याद कर लें। एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन याद करें, और ये येलो लाइन से लिखते कैसे हैं। और ऑपरेटर रेड लाइन में डेफिनेशन है, और ये ग्रीन वाली भी उसी की डेफिनेशन है, और येलो में इसके लिखने का तरीका। नॉट रेड में इसकी डेफिनेशन, येलो में लिखने का तरीका।
ट्रूथ टेबल ये रेड में इसकी डेफिनेशन है। बाकी ये ट्रूथ टेबल तीनों एंड और नॉट के और कम्प्लेक्स वाले ये बनाने आपको आते हैं। तो आज का काम यही है कि आप ये डेफिनेशन याद करेंगे और ट्रूथ टेबल सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।